सबसे बड़ी बहू ने आत्महत्या कर लिया, दूसरी बहू ने नदी में कूदकर मर गई और तीसरी बहू अस्थमा के दौरे से घुट-घुट कर मर गई। और अब इस घर में चौथी नई दुल्हन नैना का आगमन हुआ। किस्मत से वह पहले की तीनों बहुओं से ज्यादा मजबूत निकली, क्योंकि घर में आते ही उसने उल्टा अपने ससुर को मात दे दी। सास ने भले ही उसे घर से बाहर नहीं निकाला, लेकिन यह साफ कर दिया कि वह योग्यता के साथ सुहागरात नहीं मना सकती और मजबूरी में उसे आंगन में सोना पड़ा। तभी नौकरानी की जुबान से उसे इस घर का भयानक राज पता चला। नैना डर के मारे कांप उठी और तुरंत रोते रोते अपनी माँ को फोन लगाया। उम्मीद थी कि माँ आकर उससे वापस ले जाएगी, मगर उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह पहले ही दक्षिण से आई मोटी दहेज की रकम ले चुकी थी। अब नैना के पास कोई राह नहीं बची थी, न मायके जा सकती थी, न ससुराल से निकल सकती थी और मजबूरी में उसने यहीं रुकने का फैसला किया। अच्छा हुआ कि उसका पति यज्ञता उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसकी मीठी बातों ने नैना के मन में थोड़ी हिम्मत जगाई और उसने ठान लिया कि किसी तरह इस घर में घुल मिल जाना ही पड़ेगा। सुबह वह हिम्मत करके सास के लिए चाय लेकर पहुंची। सास का मूड ठीक देखकर नैना ने धीरे से कहा कि जल्दी में आने के कारण वह अपने कपड़े लाना भूल गई है। सास तुरंत अलमारी की ओर बढ़ी, मानो यह जताना चाहती हो कि अब उसे मायके जाने की कोई जरूरत नहीं। जब नैना ने अलमारी खोली तो दंग रह गई। उसमें पहले से मर चुकी बहुओं के कपड़े रखे हुए थे। दिल में ढेरों सवाल उठे, लेकिन डर के कारण उसने कुछ नहीं कहा। उसी दौरान घर में डॉक्टर आ पहुंचा। उसे दूसरे बेटे का इलाज करना था, जो पिछली रात से ही पागलपन की हालत में था। सास ने छोटी बहन को उसे जगाने भेजना चाहा, मगर कल ही उसका उससे झगड़ा हुआ था, इसलिए वह जाने को तैयार न हुई। तभी कपड़े बदलकर आई नैना आगे बढ़ी और बोली, मैं उसे जगा देती हूँ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कदम उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो दूसरे बेटे की पत्नी पार्वती पहनती थी। दूसरे बेटे ने उसे देखते ही अपनी पत्नी समझ लिया और बुरी तरह झपट पड़ा। अच्छा हुआ कि समय रहते सास ने उसे बचा लिया। फिर बड़े और छोटे बेटे ने मिलकर दूसरे भाई को काबू में किया और डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर उसे शांत किया। लेकिन नैना का डर इतना गहरा था कि वह खिड़की के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। सास ने उसके हाथ में गर्म चाय का प्याला थमाया और ढाढ़स बंधाया। उसने समझाया कि दूसरा बेटा हमेशा से ही गुस्सैल और लापरवाह रहा है और पार्वती को भी उसने बहुत दुख दिए थे। धीरे धीरे बात घर की परंपराओं तक पहुंची। घर वाले कहते थे कि उनके पास 150 एकड़ जमीन है और वे भगवान गोंदाया की पूजा करके समृद्धि पाते हैं। लेकिन जब पार्वती ने भगवान को ही दोष देना शुरू किया और मूर्ति को कुएं में फेंक दिया, तो पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। गुस्से में बड़े बेटे ने उसे थप्पड़ भी जड़ दिया। इसी दौरान घर के नौकर ने नैना को चौंकाने वाली बातें बताई। उसने कहा कि पार्वती शराबी नहीं थी, बल्कि शुरू में ही उसने शराब छोड़ दी थी और भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया था। असलियत यह थी कि उसका पति हर्षा औरतबाज था। वह बाहर गांव की लड़कियों पर नजर रखता और एक बार तो उसने एक किसान की बेटी तक को जबरन छेड़ा। जब यह बात पार्वती को पता चली तो उसका अपने ससुराल और घर वालों से झगड़ा होना स्वाभाविक था।